अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीआर। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके स्टेप्स, इसके वो लोग वो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि जो हमारा मतलब पेपर में यूएचएस के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल पूछा गया पीसीआर का, ठीक है। उसके अलावा प्राइमर डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। प्राइमर डिज़ाइनिंग कैसे होती है। फिर पूछा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द पीसीआर। पीसीआर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर मिक्स, हम मास्टर मिक्स को किस तरह से बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द प्राइमर डाइल्यूशन और प्राइमर की डिल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीसीआर। पीसीआर एम्पलीफिकेशन की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रबल शूटिंग और नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर कोई से रिएक्शन नॉन स्पेसिफिक होता है तो हम उसकी ट्रबल शूटिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो है ना वो है प्रिंसिपल, ठीक है। पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है। अब हम सबको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर मतलब अक्सर क्या मोस्टली पेपर में पूछा जाता है यूएचएस के। तो सबसे पहले जो है कि पीसीआर एक पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। किस किस चीज़ के लिए। डीएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए। एम्पलीफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब हम इसमें मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट होती है हमारे पास डीएनए की, हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं स्पेसिफिक डीएनए की, किसके थ्रू, पीसीआर के थ्रू। अब इसकी एम्प्लीफिकेशन होती किस तरह से। 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीनेचरेशन होती है। आई एम सो सॉरी, मेरा मिठू बोल रहा है बीच में, तो इसके लिए, इस डिस्ट्रैक्शन के लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब इसके स्टेप्स जो होते हैं ना, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीनेचरेशन होती है, फिर एनीलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होती है। डीनेचरेशन में हम क्या करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 34 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन डिजीज़ का जो आपका है लास्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। इसके स्टेप्स ऑफ 4 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, डीनेचरेशन करते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं थ्रू हीट प्रोवाइड करके। और टेम्परेचर कितना होता है, 97 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस सॉरी। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम उसकी एनीलिंग करते हैं, एनील प्राइमर्स, ठीक है। प्राइमर्स को एनील करते हैं टू द फ्लैंकिंग रीजन्स ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब फिर इस डीएनए को पहले हमने हीट किया, फिर हम इसको ठंडा करेंगे और टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। अब फ्लैंकिंग सीक्वेंस क्या है। तो फ्लैंकिंग सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेचेस होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के ही, ठीक है, जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें क्या होता है, पता होता है। एंड द ब्रैकेट द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आके अटैच हो जाता है, फ्लैंकिंग रीजन के ऊपर प्राइमर्स अटैच होते थे। फॉर एग्जांपल ये फ्लैंकिंग रीजन है, इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं हमारे प्राइमर्स। अब हम क्या करते हैं, एक्सटेंड द प्राइमर्स विद डीएनए पॉलीमरेज। हम डीएनए पॉलीमरेज डाल देते हैं, डीएनटीपीस डाल देते हैं प्राइमर्स के साथ। और टेम्परेचर कितना हो जाता है, हम दोबारा बढ़ा देते हैं, 50 से 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं। और क्या हो जाता है, एनीलिंग। और जो ये डीएनए पॉलीमरेज हम डालते हैं ना, ये हमारा हीट स्टेबल एंजाइम है। यानी ज़ाहिर बात है 95 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और 72 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा टेम्परेचर है, ताकि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारी क्या हो सके, पॉलीमराइजेशन हो सके, यानी एम्प्लीफिकेशन हो सके। उसके बाद है लास्ट जो स्टेप है, द टू न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डीनेचर्ड। अब हम दोबारा से उन्हें डीनेचर करेंगे और फिर दोबारा से उसकी कॉपीज़ बनाएंगे यूजिंग द स्टेप्स 1 और 3। हम 1 और 3 के स्टेप्स को दोबारा यूज़ करते हुए इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करते हैं। इस तरह से एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए से हम एक बहुत जो है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करके उसे बहुत बड़ा मतलब कर सकते हैं डीएनए के पीस को। द पीसीआर मेथड हैज़ अबिलिटी ऑफ आ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, जो कि न्यू डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है। और ये जो नया डीएनए बन रहा होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट डीएनए के। अब रिपीटेड साइकिल्स होते हैं किसके, डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी बता दिया तीनों का। उसके बाद अब ये क्या होती है, एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा होता है इन द नंबर ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द टारगेट डीएनए, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होती है जैसे 2 की पावर में, यानी 2 से 4 बनेंगे, ठीक है, 4 से फिर 8 बनेंगे, इस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है इसके प्राइमर से रिलेटेड, प्राइमर जो हम डिज़ाइन करते हैं, फिर प्राइमर की प्रॉपर्टीज़। ये यूएचएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्राइमर डिज़ाइनिंग इन द पीसीआर टेक्निक, ठीक हो गया।
अब वो प्राइमर डिज़ाइनिंग के बारे में पूछता है। सबसे पहली बात तो प्राइमर है क्या? जिसने प्राइम करना है। प्राइम का क्या मतलब है? जिसने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक्ट करना है और स्टार्ट करना है रिएक्शन को। ये क्या है? ये डीएनए का शॉर्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्राइमर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्राइमर हमारे पास क्या है? ये देखिए, शॉर्ट और डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिन्होंने एनील करना है टारगेट डीएनए को, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे काम करेंगे। अब ये डीएनए का जो प्राइमर को डिज़ाइन करना है ना, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है, ठीक है। अब ये हमें जो स्टेप है ना पीसीआर का, डिटरमाइन करता है स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। यानी अब हमारा डीएनए की जो पीसीआर रिएक्शन है, आई थिंक आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। इसकी स्पेसिफिसिटी और इसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है? प्राइमर डिज़ाइनिंग के स्टेप्स पे डिपेंड कर रही होती है। फिर एनीलिंग होती है। अच्छा, प्राइमर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये मैंने ना इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिखा, आप ऊपर से मतलब रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ द प्राइमर कितनी होनी चाहिए? प्राइमर की लेंथ होनी चाहिए 18 टू 24 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब एक प्राइमर है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 18 टू 24 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होने चाहिए। फिर जीसी कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए? 40 टू 60% जीसी कॉन्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो बिटवीन होना चाहिए 65 से 75 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट एंड एंड विद द 1 टू 2 जीसी पेयर। अब ये प्राइमर जो है वो स्टार्ट भी हो और एंड भी, मतलब उसके स्टार्ट में भी एक या दो जीसी पेयर्स हो और एंड पे भी एक या दो जीसी पेयर्स हो। प्राइमर पेयर शुड हैव मेल्टिंग टेम्परेचर विद इन 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ईच अदर। अब जो प्राइमर का पेयर है ना, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? विद इन द 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आपस में एक दूसरे के 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्राइमर पेयर शुड नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइमर के पेयर्स यूज़ कर रहे हैं ना उनके कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स हो, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए के। जो हमारा टारगेट डीएनए है उनके कॉम्प्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो पीसीआर के हवाले से यूएचएस के पेपर में पूछता है, वो है जी कंपोनेंट्स। पीसीआर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। पीसीआर के कंपोनेंट्स तो होते हैं हमारे पास, सबसे पहले जो पीसीआर का रिएक्शन है इसमें डीएनए का टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्राइमर्स यूज़ होते हैं, डीएनटीपीस यूज़ होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है और बफर्स यूज़ होते हैं। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं। इसको मैंने इस पूरे पैराग्राफ को कह लें कि आप एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये लिखा है, वो है डीएनए टेम्पलेट जो है ना वो कितना होना चाहिए? 10 टू 100 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर होना चाहिए, ठीक है। जो प्राइमर होना चाहिए वो 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर होना चाहिए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो 0.025 से लेकर 0.05 यूनिट पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। फिर बफर्स होने चाहिए, ठीक है। डीएनटीपीज होने चाहिए, MgCl2 होना चाहिए, ठीक है। ये कंपोनेंट्स और उनकी कंसंट्रेशन के लिहाज से हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर मिक्स। अब हम मास्टर मिक्स कैसे बनाते हैं? मास्टर मिक्स अब क्या होता है? मास्टर मिक्स में ना डीएनए के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं पीसीआर के। मतलब पीसीआर के अंदर जो जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो सारी की सारी ऑल द कंपोनेंट्स वो क्या कहलाते हैं? मास्टर मिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये एक प्री मिक्स सोल्यूशन होता है, प्री मिक्स सोल्यूशन। अब इसमें जाहिर बात है हमारे पास, हमें पता है कि डीएनए का एक टेम्पलेट होगा, प्राइमर्स होंगे, डीएनटीपीज होंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा, बफर यूज़ होगा। ये सारे के सारों को अगर हम मिला देना तो क्या बन जाएगा? एक मास्टर मिक्स बन जाएगा। अब ये प्री मिक्स्ड सॉल्यूशन है, ये हम बनाते क्यों है? सम रिएक्शन कंडीशन फॉर ऑल द सैंपल। एक तो इसको इसलिए बनाते हैं ताकि सेम रिएक्शन कंडीशंस हो। मतलब जितने भी हम सैंपल्स हैं ना, जितने सैंपल्स की भी हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं उनके लिए ना रिएक्शन कंडीशन सेम हो। और दूसरी बात क्या है? रिस्किंग ऑफ द पाइपेटिंग एरर। और पाइपेटिंग एरर के रिस्क को ये कम करता है क्योंकि हम पीसीआर में पाइपेटिंग कर रहे होते हैं, तो ये पाइपेटिंग के एरर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस यही है कि पाइपेटिंग के एरर को कम करता है और सेम रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं पीसीआर के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछता है कैलकुलेशन ऑफ द पीसीआर डाइल्यूशन। आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक। मिट्ठू आज बहुत बोल रहा है, पता नहीं मिट्ठू को क्या चाहिए और मिट्ठू को क्या मसला है वो मुझे नहीं पता। तो ये मैं ज़रा माइंड अप करके इसको देखती हूँ कि इससे क्या इशू है और ये क्यों बोल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ अ प्राइमर डाइल्यूशन। अब क्या होता है? कैलकुलेशन करते हैं हम किस चीज़ की? प्राइमर डाइल्यूशन। प्राइमर को की डाइल्यूशन की कैलकुलेशन, यानी जो हमने प्राइमर को डाइल्यूट किया है उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे? अब ऑप्टिमल एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी। अब जो हम प्राइमर लिया हम उसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमर। कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमर यूज इन द पीसीआर रिएक्शन मस्ट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। अब हमने प्राइमर्स की कंसंट्रेशन को जो कि पीसीआर रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उनको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करते हैं?
ताकि क्या हमें प्रोवाइड कर सके ऑप्टिमल एम्प्लीफिकेशन एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड कर सके, यानी डीएनए को एम्प्लीफाई कर सके। अब जो प्राइमर की कंसंट्रेशन है ना, वो स्टोक सॉल्यूशन की भी होती है और वर्किंग सॉल्यूशन की भी होती है। अब प्राइमर की जो कंसंट्रेशन जो स्टोक सॉल्यूशन की है ना, उसको हम मेजर करते हैं, एब्जॉर्बेंस कितनी होती है 260 नैनोमीटर। और जो वर्किंग सॉल्यूशन फिर हम इसको मेजर करने के बाद ना स्टोक सॉल्यूशन को फिर उसको डाइल्यूशन बना लेते हैं, और डाइल्यूशन बनाने के बाद वो एज अ वर्किंग सॉल्यूशन काम करते हैं। ये नीचे सारा उसने बताया हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमर स्टॉक सॉल्यूशन इज फर्स्ट डिटरमाइन। पहले हम क्या करते हैं, प्राइमर के स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करेंगे, एब्जॉर्बेंस कितनी होगी 260 नैनोमीटर। उसके बाद फिर क्या करें, स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, अपना वर्किंग कंसंट्रेशन बना लेंगे, एंड टेकिंग इनटू अमाउंट ऑफ द डाइल्यूशन फैक्टर एंड द वॉल्यूम ऑफ द पीसीआर। और फिर क्या करेंगे, उसको पीसीआर रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो पूछता है ना, दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस मतलब पीसीआर एम्प्लीफिकेशन की, उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है हमारा एनीलिंग टेम्परेचर। मतलब हमें अगर पीसीआर रिएक्शन कराना है, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करानी है, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें एनीलिंग रिक्वायर्ड है। एनीलिंग टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन टाइम यानी लेंथ, वो डिपेंड करेगा हमारा लेंथ ऑफ द डीएनए के ऊपर, यानी कितनी एनीलिंग होनी है वो हमारी डीएनए की लेंथ पर डिपेंड करेगी। फिर होता है बफर होता है MgCl2, उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी हमारे एंजाइम के ऊपर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर। और फिर कितने मतलब साइकिल नंबर, यानी कितनी दफ़ा अनीलिंग, डीनेचरेशन और एक्सटेंशन, यानी कितनी दफ़ा जो है वो साइकिल रिपीट हुआ है, ये डिपेंड करती हैं। जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन जो है ये ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन है, जो कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आप मतलब एक ये कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मसले होते हैं और फिर आगे से उनके सॉल्यूशन बताए हुए हैं। यानी फेल्ड और नॉन स्पेसिफिक पीसीआर, हमने पीसीआर किया, हमारा पीसीआर फेल हो गया, या फिर हमारे पीसीआर का रिजल्ट नॉन स्पेसिफिक है, यानी ठीक नहीं आया। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पीसीआर का रिएक्शन फेल हो जाता है, या फिर क्या होता है, रिजल्ट नॉन स्पेसिफिक आता है। वो फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अब ये सॉल्यूशंस हैं, ये जैसे प्रॉब्लम्स है ना, तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब ट्रबल शूटिंग ऑफ द पीसीआर, यानी यहाँ पे मसला आया, अब हमने इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। ट्रबल शूटिंग यानी उसका हल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं उनको, और यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जैसे अब पीसीआर रिएक्शन फेल्ड हुआ है या नॉन स्पेसिफिक है, तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इनकरेक्ट प्राइमर डिज़ाइन, जो हमने प्राइमर डिज़ाइन किया वो हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका हल क्या है कि हम दोबारा से प्राइमर डिज़ाइन करें, री एवेलुएटिंग द प्राइमर डिज़ाइन, हम दोबारा से प्राइमर डिज़ाइन कर लें, ठीक है। सब ऑप्टिमल रिएक्शन कंडीशन, एक होता है ऑप्टिमल रिएक्शन कंडीशन, एक होता है सब ऑप्टिमल रिएक्शन कंडीशन। मतलब रिएक्शन कंडीशन जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम रिएक्शन कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। एडजस्ट द रिएक्शन कंडीशन, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू आर रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फिर जो रिएजेंट्स हमारे वो कंटेमिनेटेड हैं, तो फिर हम फ्रेश रिएजेंट्स ले आएंगे, ठीक है। अगर जो हमारा पीसीआर फेल्ड हो रहा है और उसकी वजह है कि डिग्रेडेड डीएनए हमारे पास टेम्पलेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, चेक द क्वालिटी ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, हम डीएनए की क्वालिटी को चेक करेंगे और देन फिर हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट, ये बिल्कुल इस पैराग्राफ में जो है ना वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिखा है। अच्छा, अब ये पीसीआर में जो मसले हैं और फिर आगे से ये उनके सॉल्यूशंस और उनके हल, इट्स ऑल अबाउट द पीसीआर टेक्निक। मतलब ये यूएचएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो फोकस करना है, और अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स में आसानियाँ करे। एंड फ़ी अमानिल्लाह। जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई इशू हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और सो स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।